तो गाजीपुर क्या पूरे देश के लोग जानते हैं गाजीपुर क्यों आना पड़ा। और हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इस तरह के माहौल में भी गाजीपुर आना पड़ेगा। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात है। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की। लगातार उनके परिवार के लोग न्यायालय में अर्जी लगा रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी अर्जी इस बात को लेकर गई थी कि जेल में रह के वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने एफिडेविट दिया, और उनके एफिडेविट पर विश्वास करके माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जिस बात का सरकार ने एफिडेविट दिया कि करेंगे, लेकिन बावजूद इसके जो परिजनों से मिलने के बाद सभी चीजों को जो समझने का मौका मिला, जितना मैं समझा, उनके परिवार में उनके बड़े भाई और इस क्षेत्र के बहुत जिम्मेदार नेता, वर्तमान सांसद भी हैं, पहले भी रहे, कई बार के विधायक आदरणीय अफजाल साहब से बात हुई, परिवार के और साथियों से और लोगों से, परिवार के लोगों से बात हुई, कि बेटे उमर साहब से हुई, मनु से हुई, सभी लोगों से मिलने के बाद जो महसूस हुआ, मैंने इस तरह के शासन देश में कभी होगा इस बात की कल्पना नहीं की थी कि न्याय का विरक्षा में रहते हुए, जेल में रहते हुए, प्रशासन द्वारा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देने के बावजूद इस तरह से उनकी डेथ हुई है, इस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता। और जैसा कि घटना दर घटना है, मैं सोचता हूँ आप सब गाजीपुर के जिम्मेदार साथी हैं, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता हो, मुझसे भी बहुत सारी चीजें, मैं तो कुछ समय उन लोगों के बीच बिताया तो कुछ बातों को जानकारी मिली। आप लोग लगातार उनके बीच रहे होंगे, गाजीपुर के लोगों के बीच रहे, बात की होगी आपने, मुझसे बेहतर आपको पता होगा इस बात कैसे कैसे घटनाएं हुई। 19 तारीख को से लगातार शंका इस बात की चल रही थी, जो चर्चा है, और 25 तारीख तक अस्पताल नहीं भेजा गया। 25 की रात को 2 बजे टेलीग्राम आता है आपके मोहम्मदाबाद थाने में कि उनकी हालत गंभीर है, परिवार के लोग जल्दी संपर्क करें, और अगले ही दिन शाम 4 बजे वापस जेल में भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति आईसीयू में हो, जो व्यक्ति ऑक्सीजन से लेके तमाम सपोर्ट लेके हॉस्पिटल में हो, क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 14 या 18 घंटे के अंदर पूरी तरह स्वस्थ होके वापस बैरक में रहने योग्य हो जाएगा? तो ये मामूली बातें नहीं, ये बहुत गंभीर न्याय का विषय है, जांच का विषय है, और मेरी साफ मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए, और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह संस्थागत और न इस तरीके से न्याय का विरक्षा में रहते हुए प्रदेश में घटनाएं जो हुई हैं, एक अभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई, उससे पहले मुन्ना बजरंगी की हुई। लगातार न्याय का विरक्षा में रहते हुए लोगों की जो सुनियोजित और संस्थागत हत्याएं हो रही हैं, ये देश और प्रदेश के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और गाजीपुर के लोगों, आप लोग बहुत जागरूक लोग, और मैं समझता हूँ वैचारिक चीजों की वानगी है गाजीपुर, ये पूर्वांचल की। आज आप लोग इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से, बिना राग द्वेष के, बिना पक्षपात से, सच्चाई के साथ उठाना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है मुख्तार अंसारी वाले मामले में? देखिए, मैं जो परिवार के लोगों ने बताया वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज आप गए थे अंसारी साहब के, क्या बताया लोग? मैंने यही तो बताया, आदरणीय अफजाल अंसारी साहब को कोट किया आपके सामने, और ये घटनाएं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सारी घटनाएं उन्हीं के जुबान से मैं सुनने के बाद
आप सबके बीच अपनी बात को रख रहा हूँ। परिवार के लोगों को पूरी की पूरी शंका है कि उनकी ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। जिस बीमारी का हवाला दिया जा रहा है वो बीमारी स्वाभाविक नहीं है। वो इस बात की शंका जाहिर कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां पैदा की हों कि कहीं ना कहीं ये बीमारी बढ़ी हो। लेकिन जहां माननीय न्यायालय में एफिडेविट दे रखा हो पुलिस सेक्रेटरी होम द्वारा, वहां पे अगर इस तरह की बात होती है तो बहुत, मैं समझता हूँ अफसोसजनक के साथ साथ बहुत चिंता की बात है कि आखिर देश कानून से चलेगा कि नहीं चलेगा। देश कुछ लोगों की मर्जी से ही चलेगा क्या, कुछ लोगों की मानसिकता से ही चलेगा, या देश कानून के साथ या जो न्यायिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरते हुए चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फोटो आ रही है मीडिया की तरफ से कि हार्ट अटैक से डॉक्टर ने बताया, नहीं, बहुत सारी बातें जो सरकार नहीं कह रही है वो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं। आप एक बहुत जिम्मेदार समाज के नागरिक हैं, हम आप सभी। क्या परिवार की इन सब बातों को अनदेखी किया जा सकता है इतनी बड़ी घटना में? क्या हम में से किसी के परिवार के साथ भगवान न करे कभी ऐसी नौबत आए, क्या आप अनदेखी कर पाएंगे इन बातों? इसे समाज बहुत संवेदनाओं से बना है। समाज कानून से चलता है, कानून के रास्ते से चलने के साथ साथ जिस तरह से एफिडेविट देने के बावजूद, आप मुझे बताइए 2 बजे आप पता करिए, यहाँ से जाइए आपके 20 किलोमीटर दूरी पे मोहम्मदाबाद थाना, 19-20 की रात में 2 बजे 25 की रात में 25-26 की रात में टेलीग्राम आया कि नहीं आया? ये हालत नाजुक है।